हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक अपना रियल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं उसको शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टोरी शुरू होती है 2025 में। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम पूजा है। वो मुझे कॉल करती है कि मेरा वेट देखो इतना ज़्यादा हो गया है और मैं क्या करूँ इसको कम करने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि तो क्या कर सकती है कि तू अपना डाइट जो है उसको फॉलो कर। मैं उसको डाइट बताती हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं डाइट भी फॉलो करूँगी। साथ में मैंने उसको कहा कि हमारे पास एक सप्लीमेंट आता है तो उसको ले सकती है। वो क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है, आपके लीवर फंक्शन को सही करने में मदद करता है। तो वो क्या करती है कि वो कहती है ठीक है, मैं ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर सकती हूँ, बट मैं क्या है जो तू कह रही है वो मैं सब चीज़ें फॉलो ज़रूर करूँगी। तो मैंने उसको कहा कि तू इसका सेवन कर। फिर अब देखिए, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात ये थी कि उसको कोई भी हेल्थ इशू नहीं था, ना उसको थायराइड था, ना उसको शुगर था, ना उसको बीपी था, मतलब कोई प्रॉब्लम उसको नहीं थी। तो उसको क्या लग रहा था कि वो बिल्कुल हेल्दी है, फिट है। उसके बाद क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल जाती है, अपना अल्ट्रासाउंड कराती है, उसको ना पीसीओएस होता है ना उसको पीसीओडी होता है। इस तरह का भी कोई भी साइन एंड सिम्टम उसकी बॉडी में नहीं था। तो देखिए, फिर जब वो डॉक्टर के पास जाती थी या फिर वो अपना चेकअप करवाती थी, टेस्ट करवाती थी, अल्ट्रासाउंड कराती थी, तो डॉक्टर ये कहता था सब कुछ नॉर्मल है, आपका फिट है। इवन जब मैंने उसको पूछा कि तेरे पीरियड्स किस तरह के हैं, तो उसने मुझे यही कहा कि मेरे पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं। यानी कि अगर मुझे 21 तारीख को पीरियड्स आते हैं तो अगले महीने भी मुझे सेम 21 तारीख को ही पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स का कोई भी इशू नहीं है। बावजूद उसके क्या था कि उसकी एक 7 साल की बेटी थी, उसके बावजूद भी वो क्या कर रही थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, इतने लंबे समय तक वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। 7 साल से वो लोग प्रैक्टिस यानी बच्चा चाह रहे थे ना, ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि इसके पीछे का जो प्रॉब्लम है वो क्या है। एक प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होती है जब हमारे वज़न ज़्यादा होता है। सिर्फ वज़न प्रॉब्लम सिर्फ एक थी उसकी बॉडी में, क्या कि उसका वज़न ज़्यादा था। जब उसका वज़न ज़्यादा था तो आप देखेंगे कि उसका जो वेट है वो था 74 kg। उसका वेट 74 kg था, जो कि BMI जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उससे कहीं ज़्यादा था। यानी कि जो हमारा आइडियल वेट जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा था। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब मैंने उसको कहा कि सबसे पहले तुझे अपना वेट कम करना पड़ेगा, तेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करती है, मैंने उसको कहा कि तू गामा लेना स्टार्ट कर। तो 2 सुबह ले ले, 2 शाम को ले ले। तो फिर वो लेती है। उसके बाद इसी तरह से चलता है कि वो गामा कंटिन्यू करती है। जब वो गामा कंटिन्यू करती है उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि डाइट जो है उसमें तुझे अपने कार्ब्स कम करने होंगे। उसने कार्ब्स कम किए, बंद नहीं किए, पर उसने कम किए। और मैंने उसको बोला कि तू अर्ली डिनर के लिए जा। और साथ में देखो, एफर्ट्स तो उसके ही थे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और मैंने उसको कहा कि तुझे 10,000 स्टेप पर डे करने हैं। और उसने किए, उसने 15,000 तक भी किए। और उसने डाइट, अपना डिनर जो उसने 5 बजे तक कंप्लीट कर लिया। उसमें भी उसने क्या, मैंने उसको कहा 2 रोटी तुझे सुबह खानी है, 2 रोटी तो दिन में खा ले, 2 रोटी तो शाम को खा ले, बट खाने से पहले जो प्लेट है वो किसकी होनी चाहिए, वो सैलेड की होनी चाहिए। और बाकी जो भी उसका मन करे उसने वो सब कुछ खाया। अब आप देखते हैं कि लगातार उसने ये फॉलो किया 2 महीने तक, ठीक है। बीच में मैंने उससे फॉलोअप लिया, बट वो लगातार फॉलो कर रही थी। और लगातार फॉलोअप करते करते क्या हुआ, इस बीच में उसका आप देखेंगे कि 2-3 महीनों में क्या हो गया, उसका वज़न जो है वो 62 kg हो गया। जैसे ही उसका वज़न कम हुआ वैसे ही आप देखेंगे कि उसका एकदम से कंसीव हो जाता है। और जब कंसीव हो जाता है उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने कंसीव कर लिया है। तो आप देखेंगे ये क्या है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते। हमें लगता है डॉक्टर बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर गलत है, बट आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको रूट कॉज बताए। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, इतना ओवरबर्डन है। आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी है, किस किस को डॉक्टर हैंडल करेगा। और उसको लगता है कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो भी मुझे फ़ायदा नहीं है, कम डिटेल में बताऊं तो भी मुझे फ़ायदा नहीं। तो शायद वो अपनी जगह सही होंगे, वो जो उनको लगता है वो बताते हैं और वही लोग वही चीज़ें वो सजेस्ट करते हैं। बट अगर आप खुद को फिट करना चाहते हैं, खुद को सही करना चाहते हैं,
तो हमें क्या करना है, हमें खुद पर पहले खुद ही ध्यान देना होगा। किसी की भी आप सलाह ले सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का अगर आपके पास कोई भी महिला हो जो बच्चे का प्लान कर रही हो और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हो, तो उनको आप ये सजेशन ज़रूर से दें। थैंक यू सो मच।